नवाज शरीफ की वतन वापसी और नून लीग की रीब्रांडिंग। शहबाज शरीफ बेपनाह सलाहियतों के हामिल होंगे, काबिल एतबार उज़्र तराशना मगर इनके बस की बात नहीं। इसी बाइस लंदन पहुंचने के बाद सहाफियों को समझा नहीं पाए कि वो हंगामी दिखते अंदाज में अपने बड़े भाई से एक और मुलाकात के लिए लाहौर में महज 2 दिन गुजारने के बाद वापस क्यों लौट आए हैं। सलाह मशवरे वाला जवाब काबिल एतबार सुनाई नहीं देता, क्योंकि अपनी हुकूमत के इख्तिताम के बाद साबिक वज़ीर आज़म तकरीबन 3 हफ्तों तक लंदन में मुकीम रहे थे। क़याम लंदन के दौरान इनकी नवाज शरीफ से तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर तफसीली मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों में अक्सर ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार जैसे कदावर रहनुमा भी मौजूद होते थे। लंदन में जो मुलाकातें हुई, इन्हीं की बदौलत बिलाखिर ये फैसला हुआ कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस लौट आएंगे। 4 बरस तक फैली खुद साख्ता जलावतनी के इख्तिताम पर इनकी वतन वापसी बदले हुए हालात का तकाजा भी है। इमरान खान हुकूमत अप्रैल 2022 में इक़्तिदार से फारिग हो गई थी। 2022 के नवंबर में जनरल बाजवा भी आर्मी चीफ के ओहदे से फारिग हो गए। इन दोनों वाक़यात के बाद उमर अता बंदयाल का चीफ जस्टिस के मनसब पर बराजमान रहना ही नवाज शरीफ के लिए बुरा शगुन तस्वुर हो रहा था। रवां माह की 16 तारीख को वो भी रिटायर हो गए। इनकी रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ ये दावा नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की रियासत और अदालत को इनकी वतन वापसी पसंद नहीं। सियासी एतबार से इनके लिए बल्कि अब लाजमी हो चुका कि वो अगर सियासत में मुतहरिक होना चाह रहे हैं तो वतन वापस लौटे और अपने खिलाफ कायम मुकदमात का बदले हुए माहौल में सामना करें। इनकी वतन आमद मुस्लिम लीग नून को भी शिद्दत से दरकार है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है कि आइंदा बरस का आगाज होते ही जनवरी के आखिरी हफ्ते में किसी भी दिन कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाब का इनेकाद होगा। मतवक्को इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवारों को एक ताकतवर बयानिए की जरूरत होगी। मार्केटिंग की जबान में जिसे रीब्रांडिंग कहा जाता है, इसका तकाजा है कि किसी प्रोडक्ट की तशहीर के लिए जो नया इश्तहार बनाया जाए, इसके लिए बनाई कहानी के किरदार भी नए हों। शहबाज शरीफ और उनके साथी बरमला एतराफ़ करते हैं कि 16 महीनों तक इक़्तिदार में रहते हुए इनकी तवज्जो पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने पर मरकूज रही। मतलूबा हदफ के हसूल के लिए वो ऐसे फैसले लेने को मजबूर हुए जिन्होंने हमारी अवाम की अक्सरियत का दिवालिया निकाल दिया है। महंगाई के भंवर में घिरे अवाम अपनी मुश्किलात का वाहिद जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून को ठहरा रहे हैं। बतौर सहाफ़ी जब भी राह चलते लोगों से सरसरी गुफ्तगू का मौका मिला तो वो मुतवक्को इंतखाबात के दौरान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवारों के खिलाफ वोट देते हुए हिसाब चुकाने को बेताब सुनाई दिए। ऐसे हालात में सिर्फ नवाज शरीफ वतन लौटकर मुस्लिम लीग नून के मफलूज हुए ढांचे को नई सूरत अता कर सकते हैं। 1985 से नहायत इस्तकामत और लगन से नवाज शरीफ ने जो वोट बैंक बनाया था, अप्रैल 2022 में इमरान हुकूमत के बाद कायम हुई शहबाज हुकूमत के हाथों गारत हो चुका है। अब मुस्लिम लीग नून को इंतखाबी मैदान में तवाना रखने के लिए एक नया मौजूद और रुस्तम नजर आता लीडर दरकार है। नवाज शरीफ मतलूबा तकाजे पूरे कर सकते हैं। इसी बात गुज़िश्ता हफ्ते का आगाज होते ही पीर के दिन उन्होंने लाहौर में जमा हुए मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनों से जो खिताब किया वो काफी जारहाना था। इंतहाई तजर्बाकार सियासतदान होते हुए वो जबरी तौर पर जानते हैं कि शहबाज हुकूमत के दौरान अजाब की तरह नमूदार हुई महंगाई का दिफा नामुमकिन है। इस महंगाई की जिम्मेदारी किसी और के कांधों पर डालना लाजमी है। इसी बात नवाज शरीफ माजी में लौटने को मजबूर हुए। 2013 के इंतखाब की बदौलत कायम हुई अपनी हुकूमत का जिक्र किया। इसके कारनामे याद दिलाने के बाद इन साजिशों का जिक्र जरूरी था जिन्होंने इनकी तीसरी हुकूमत को एक पल भी चैन से रहने नहीं दिया। साजिशों का जिक्र हो तो इनके जिम्मेदारों का तयन भी लाजमी हो जाता है। नवाज शरीफ ने इस मंतकी तकाजे को ज़हन में रखते हुए जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के नाम लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार का नाम भी लिया। नाम लेना ही मगर अवाम के दुखों का मदावा नहीं। बतौर सियासतदान वो यह उठाने को भी मजबूर हैं कि अवाम ने अगर एक बार फिर इनकी जमात को इक़्तिदार में बिठाया तो पाकिस्तान के हालिया बहरानों के मुबैना तौर पर हकीकी जिम्मेदारों को माफ नहीं किया जाएगा, इनका एहतसाब होगा। साजिशी किरदारों के कड़े एहतसाब का वादा ही नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून को नया बयानिया और तवानाई फराहम कर सकता है। ये वादा मगर इस्तेहकाम के ख्वाह रियासती इदारों को परेशान कर देता है। इनकी ख्वाहिश है कि माजी को भुलाकर आगे बढ़ा जाए। मज़कूरा ख्वाहिश हर हवाले से नेक नीति पर मबनी सुनाई देती है। सियासत मगर नेक या बदख्वाहिशात की गुलाम नहीं होती। ये तख्त या तख्ता वाली जंगों का नाम भी है। नवाज शरीफ इन दोनों सियासत के कलीदी असूल इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी मुहिम को भी जहन में रखे हुए हैं। जारहाना रविश अख्तियार करना इनकी सियासी मजबूरी है। कड़े एहतसाब का अहद ही इंतखाबी मुहिम का इनका काबिल फ़रोख्त चूरन हो सकता है। इस्तेहकाम को वतन अजीज़ के लिए लाजमी और इसके असूल को यकीनी बनाने के जिम्मेदार ताकतवर कुव्वतें मगर इस चूरन को ज़रूरत से ज़्यादा करंटदार महसूस कर रही हैं। इसके हवाले से इनके ज़हन में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इनके बाबत शहबाज शरीफ को आगाह कर दिया गया है। लंदन पहुँचते ही अगरचे वो गुजरांवाला से मंसूब मुलाकातों की तरदीद करने में मसरूफ़ हो गए। मान लेते हैं कि गुजरांवाला तो क्या इनकी लाहौर समेत पाकिस्तान के किसी भी शहर और कस्बे में मुक्तदर कहलाते हलकों के किसी पैगंबर से कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर ये मुलाकात हरगिज़ नहीं हुई और इसके दौरान नवाज शरीफ के जारहाना अंदाज की बाबत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं हुआ तो शहबाज शरीफ लंदन से वतन लौटने के 2 ही दिन बाद वापस इसी शहर अपने भाई से क्या मशवरा करने गए हैं। इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब शहबाज शरीफ अभी तक फराहम नहीं कर पाए हैं।